नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब में इसी महीने की 20 तारीख को आपको बता दें कि वोटिंग होने वाली है और इसमें सिर्फ गिने चुने दिन बाकी रह चुके हैं। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री जो चरणजीत सिंह चन्नी है, उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। और ऐसे में ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर, जो ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में इसे फ्रेम किया जा रहा है, इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। अब ऐसे में उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी की तरफ से उनके भतीजे, आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में बहुत पहले से जो है जांच चल रही थी। इस मामले में कई सारे जो कैश रकम है वो बरामद किए गए थे और उसके बाद लगातार जो है इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही थी। इस पूरे मामले की छानबीन के मद्देनजर अब ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें ये गिरफ्तारी गुरुवार की रात में हुई है और उन्हें आज जालंधर की कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इससे पहले 18 जनवरी को छापेमारी के बाद ईडी ने भूपिंदर को 23 जनवरी को जालंधर के ईडी दफ्तर में समन जारी किया गया था। आपको बता दें कि ये मामला संज्ञान में कब आया। ये मामला संज्ञान में 2018 में आया, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उस समय अवैध खनन का मामला सामने आया था। पंजाब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और इस पूरे मामले पर जो है चालान भी पेश किया था। हालांकि तब उसमें भूपिंदर सिंह का नाम नहीं दर्ज था। एफआईआर के मुताबिक इस पूरे मामले में तकरीबन 26 आरोपी थे और इसमें शामिल 6 ठेकेदारों के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। और इस जांच में ही एक के साथ दूसरे के जो कड़े हैं वो जुड़ते नजर आए। पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी कुदरतदीप सिंह ने 2 निर्देशकों संदीप सिंह और भूपिंदर सिंह के साथ मिलकर जो कंपनी है, नई जो कंपनियां थी वो बनाई थी और यहाँ से ही जो ये पूरा खेल था ये शुरू हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान ही जो तथ्य निकलकर सामने आए थे, उसके बाद ही ईडी इस, आपको बता दें कि जो पूछताछ की गई थी और उस वक्त ही ईडी के हाथ भूपिंदर सिंह हनी तक पहुंचे थे। और 18 जनवरी को ईडी ने भूपिंदर सिंह के चंडीगढ़, लुधियाना और मोहाली और फतेहगढ़ समेत 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। और इस ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने इनके ठिकाने से तकरीबन 10 करोड़ 70 लाख रुपए जो है बरामद किए थे। वहीं इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी ईडी ने अपनी बात रखी। इन गिरफ्तारी को लेकर ईडी के अधिकारी ने बताया कि हनी को कथित अवैध रेत खनन मामले में धन संशोधन अधिनियम पीएमएलए के तहत, इन प्रावधानों के तहत जो है जालंधर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी के आवासीय परिसर से 10 करोड़ रुपए से अधिक की नगद, 21 लाख रुपए के सोने और 12 लाख रुपए के रोलेक्स की घड़ी जब्त की है। और चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह के घर पर करीब 2 हफ्ते पहले ईडी ने छापेमारी की थी। हनी ने 2 सहयोगी के ठिकानों पर भी छापेमारी पड़े थे। छापेमारी में हनी के घर के, आपको बता दें, करीब से 7 करोड़ 90 लाख रुपए जो है कैश मिला था। वहीं हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और आपको बता दें कि इस तरीके से कैश मिल रहा था और उस वक्त भी चरणजीत सिंह चन्नी का यही बयान था कि इस वक्त जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, ये एक तरह से एक स्टंट है जो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सामने चुनाव है और इसे देखते हुए इस तरीके से छापेमारी की जा रही है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अब इनकी गिरफ्तारी हुई है भूपिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की, तो इस पर आपको बता दें कि अकाली दल के जो नेता है विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा विस्तार में जान लीजिए। उन्होंने कहा है ये कहानी 3 लोगों की है, मनी, हनी और चन्नी। पहले मनी पकड़ा गया, उसके बाद पकड़ा गया हनी, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ इतनी ही है कि वह चन्नी का भतीजा है और जो पैसे मिले वह सब चन्नी के हैं। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जो पैसे मिल रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर कि ये पैसे चरणजीत सिंह चन्नी के हैं और आने वाले वक्त में चरणजीत सिंह चन्नी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसा आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हनी को अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके तहत गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी देर रात को हुई है। करीब इनसे 8 घंटे जो है पूछताछ की गई थी। आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह से 8 घंटे लगातार ईडी ने पूछताछ की थी, आखिर ये पैसे कहाँ से आए,
जिस कंपनी को लेकर बात चल रही है उस कंपनी में और कौन कौन से लोग जो है इन्वॉल्व है, बालू खनन पर रोकथाम लगने के बावजूद वो बालू खनन में किस तरीके से इन्वॉल्व है। कई सारे सवाल पूछे गए थे और इस तरीके से 8 घंटे तक लगातार जो है ये जांच चलती नजर आई थी। 8 घंटे लगातार जालंधर में उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि गिरफ्तारी के बाद भूपिंदर हनी ने घबराहट की शिकायत की। उसके बाद ईडी की जो टीम है उसे जालंधर के सिविल अस्पताल ले गई, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई। वहां पर वह पूरी तरह से फिट थे। हनी की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके बाद ईडी उन्हें दफ्तर ले गई। यानी साफ तौर पर यहाँ पर एक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि सवाल जब पूछे जा रहे थे 8 घंटे जिस तरीके से उनसे पूछताछ की गई, सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया उन्होंने। सवालों के जवाब देने में भी वो हिचक रहे थे। साथ ही साथ जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त भी उन्हें घबराहट हो रही है, ऐसी बातें कही, जिसके बाद ईडी ने उनकी सिक्योरिटी को ही सुनिश्चित करते हुए वो अस्पताल लेकर गए, उनकी जांच करवाई, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। उसके बाद फिर वापस उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया गया। आपको बता दें कि ये आरोप भी थे कि भूपिंदर सिंह हनी और उनके सहयोगी जो है वो फर्जी कंपनियां बनाते थे और इस फर्जी कंपनी को बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये काम था इसे अंजाम देते नजर आते थे। उन पर बालू के अवैध खनन के भी मामले शामिल है, उसका भी आरोप है। और ईडी ने खुलासा किया था कि भूपिंदर सिंह हनी कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइड्स ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक थे। इस कंपनी को साल 2018 में बनाया गया था। यह काम कुदरतदीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने बाद किया गया था। यानी साफ तौर पर ये तीनों जो है मिले जुले थे, तीनों जो है साथ में काम करते थे। एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ तो दूसरे ने जो है उस कंपनी को चलाने के लिए जो है 6 महीने बाद वापस इसे खोल लिया और उसके बाद 2018 में ये कंपनी थी, आगे से चलाया गया। एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने बाद भी इस कंपनी को लेकर पूरी तरीके से चलाया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था, बालू खनन का जो पूरा मामला है, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके तक जो है ईडी नहीं पहुंच पाएगी और इसलिए धड़ल्ले से काम अपना चलाते नजर आ रहे थे। लेकिन ईडी ने पूछताछ के दौरान जो है इस तरीके से कनेक्शन निकाले, कई सारे लोगों से पूछताछ हुई। इस पूरे मामले में तकरीबन 26 आरोपी थे, जिनमें 6 आरोपी को जिनके ऊपर ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे थे, जो ज्यादा मेन तरीके से इस पूरे बालू खनन मामले में इन्वॉल्व है, उन 6 ठेकेदारों से जो है पूछताछ की जा रही थी। और उन 6 ठेकेदारों से जो आपको बता दें कि ठेकेदारों से पूछताछ के दौरान ये तार जुड़ते नजर आए चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की तरफ और उसके बाद फिर उनके भतीजे के ऊपर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, कई सारे कैश बरामद हुए। उसके बाद लगातार ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती थी। इस पूरे मामले को अंजाम देते हुए 8 घंटे लगातार पूछताछ की, वहां पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हनी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी देर रात को ही कर ली गई। अब ईडी ने शाहिद भगत सिंह नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 379, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी और अलवा खान खनिज विकास का विनियम अधिनियम 1957 की धारा 21 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग में जांच शुरू कर दी थी। यानी कई सारे आईपीसी के धारा लगाए गए थे और उसके बाद इस मामले को गंभीरता से देखते हुए ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और जिस वक्त छापेमारी हो रही थी उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी जो है रोते नजर आए, बिलखते नजर आए, कह रहे थे कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। ये ईडी का जो छापेमारी का जो मामला है ये इसी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ईडी जो है वो एक सेंट्रल एजेंसीज के साथ बीजेपी के साठगांठ है और ऐसे में जो बीजेपी है वो अब सत्ता हथियाने के लिए, पंजाब में प्रेशर बनाने के लिए अब पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनके भतीजे, उनके करीबी लोगों पर छापेमारी करवा रही है। लेकिन इससे हम डरेंगे नहीं, इससे हम झुकेंगे नहीं और इसका हम सामना करते नजर आएंगे। ये चरणजीत सिंह चन्नी की बात थी। उन्होंने कहा उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें फ्रेम किया जा रहा है, उनके भतीजे को भी फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि पूरी पावर सेंट्रल के हाथ में है और केंद्र से पावर का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। लेकिन उस वक्त भी यही सवाल थे कि इतने कैश जो बरामद हो रहे हैं, कैश कहां से बरामद हो रहा है, इसके पीछे का स्रोत क्या है। अब कहीं ना कहीं से गिरफ्तारी ने भी ये ठप्पा लगा दिया है इस बात पर, इस मुहर लगा दिया है इस बात पर कि इस पूरे मामले में हनी और साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी का भी कोई ना कोई कनेक्शन निकल कर आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ बेबुनियादी तरीके से ईडी ने छापेमारी नहीं की, ईडी ने जब छापेमारी की वहां से कैश भी बरामद हुए, बालू खनन का मामला भी निकलकर सामने आया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी निकलकर सामने आए और साफ तौर पर इस मामले में जिस
तरीके से पूछताछ की जा रही है, जिस तरीके से प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है, आने वाले वक्त में और कई बड़े नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आने वाले हैं। बता दें कि इस मामले पर पंजाब के चुनाव में पहले भी राजनीति भी जमकर हो रही थी। भतीजे के घर हुई छापेमारी के बाद बीजेपी सीएम अमरिंदर सिंह अन्य समेत चन्नी को निशाने पर ले लिया था। जब हनी के घर पर छापेमारी हुई तब सीएम चन्नी का भी बयान था। उन्होंने कहा इसे राजनीति से प्रेरित छापा है। यहाँ पर उन्होंने कहा था ये बदले के लिए किया जा रहा है, ये बदले को लेकर छापेमारी की जा रही है, जो कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। 15 मिनट जो उन्होंने इंतजार करना पड़ा था, उसी की बदला की जो भावना, उसी बदले की जो भावना है उसे वो निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसका उन्होंने दावा किया था कि ये सब कुछ जो है मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए छापेमारी मारी जा रही है। अब ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के लिए जो है पहले चरण की ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये बड़ा झटका है। उनके भतीजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ऐसे में इस गिरफ्तारी पर अब तक उनकी टिप्पणी नहीं आई है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी क्या टिप्पणी करते हैं ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।